प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। देखिए, जो मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है, उस मैकेनिक्स वाले पार्ट के अंदर आपके ये एक लास्ट पार्ट है, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रोजेक्टाइल्स, जिसको अपन प्रक्षेप्य कहते हैं, प्रक्षेप्य गति। ओरिजिनली ये मैकेनिक्स यानी कि फिजिक्स का पार्ट है और इसके बारे में पहले ही मैंने चार खास जो इसके जो कंटेंट है मैं वो आपको पहले से ही सेंड कर चुका हूँ, आप उसके अंदर देख सकते हैं, लेकिन वो फिजिक्स के नाम से हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है फिजिक्स का है। तो इसको मैं एक बार जो इसके जो क्वेश्चन बनते हैं प्रोजेक्टाइल्स के, वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उसके किस किस तरीके के फॉर्मूले अपने को पहले से याद रखने हैं, मैं वो बेसिक चीज़ें आज इसके अंदर ले रहा हूँ। ये सारा का सारा कंटेंट सेकंड ग्रेड मैथ्स टीचर के लिए और फर्स्ट ग्रेड यानी कि लेक्चरर मैथ्स के लिए, दोनों के लिए बिल्कुल समान रूप से उपयोगी है और दोनों के सिलेबस में है। आपको इसको दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स को इसको पढ़ना है। जो जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनको पूरा फायदा मिलेगा। इसके अलावा ये फिजिक्स जो पढ़ते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, उसके अंदर भी ये टॉपिक आता है 11th-12th के अंदर। तो लीजिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है प्रोजेक्टाइल्स, यानी कि प्रोजेक्टाइल्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। हमारा जो क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन के लिए हमें किन किन की जो ध्यान रखना है और कौन कौन से फॉर्मूले बेसिकली याद रखने, जिससे हमारा इसका आने वाला क्वेश्चन जो है वो सही हो जाए। देखिए, प्रक्षेप्य यानी कि प्रोजेक्टाइल्स, अब इसके अंदर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। देखिए, यहाँ इस प्रोजेक्टाइल के अंदर आपको केवल और केवल चार चीज़ें मूल रूप से याद रखनी है। क्वेश्चन इन चार चीज़ों के इर्द गिर्द चलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा पहले प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप्य होता क्या है। दरअसल एक पार्टिकल यानी एक कण जब यहाँ O पर ओरिजिनल पर होता है और यहाँ से इसको इस प्रकार से, अगर इस तरीके से अपन जब इसको अगर थ्रो करें, फेंकें, जिस तरीके से एक जो बॉलर होता है बॉल को किस तरीके से थ्रो करता है, तो वो इसी तरीके से ग्राउंड पर अपना पाथ शो करती है और एक फिक्स टाइम बाद एक फिक्स डिस्टेंस लेकर के और वो मैक्सिमम हाइट पर जाते हुए यहाँ वो गिरती है। यानी वो चार चीज़ें मैंने मेरी इस लैंग्वेज में बता दी है। यहाँ से वो निकली तो इसका सबसे पहले पाथ, तो ये पाथ जो है इसका ये होगा, यानी कि सबसे पहले पाथ का समीकरण। तो पाथ का समीकरण आपके हो जाएगा y = x tan अल्फा माइनस हाफ gx² / u² cos² अल्फा। देखिए, इस इक्वेशन को मैंने पूरा डिराइव कर रखा है, आपको पूरी डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं, अपने को फॉर्मूला ही याद रखना पड़ेगा पाथ के इक्वेशन का। दूसरी बात, ये तो हमारे इस पाथ का इक्वेशन हो गया। अब आती है तीन बातें, और कौन सी, कि जब यहाँ से वो बॉल को थ्रो करता है, वो बॉल अपने आप में एक प्रोजेक्टाइल है जिसको बॉलर उसको फेंकता है, तो एक किसी इनिशियल वेलोसिटी u से फेंकता है। तो वो वेलोसिटी आपके अलग अलग पॉइंट पर जो उसकी डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन इसकी टेंजेंशियल होगी, यानी कि स्पर्शरेखीय दिशा होगी। और यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखा जब इस एक्स अक्ष के साथ में अल्फा कोण बनाती है, तो ये प्रक्षेप्य कोण कहलाता है। ये जो वर्ड आएंगे उसके अंदर प्रक्षेप्य कोण और प्रक्षेप्य वेग, यानी कि u इसका जो इनिशियल वेग है वो इसका प्रक्षेप्य वेग हो गया है। ठीक है, अब इसके अंदर ये यहाँ से यहाँ तक आता है तो प्रक्षेप्य के का पाथ हो गया, और पाथ का समीकरण आपके पास में y = x tan अल्फा माइनस हाफ gx² / u² cos² अल्फा हो जाएगा। ये तो अपने को याद रखना पड़ेगा, याद ही कर लेना चाहिए, एग्जाम में अपने को इसको प्रूव नहीं करना क्योंकि इसको यूज़ करना पड़ेगा। फिर बात आती है इसके अंदर कि ये अधिकतम कितनी हाइट पर जाएगा, ध्यान देना। तो ये जो इसकी अधिकतम हाइट है h, जो हम दूसरी बात डिराइव करेंगे, ये जो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद भी रखना चाहिए। और फिर तीसरी बात आती है मैक्सिमम रेंज, ये कहलाती है रेंज r। ठीक है, कैपिटल R से लिखेंगे इसको। ये चौथी बात जो मैं भी आगे लेता हूँ और इसको भी मैं आगे बताता हूँ, ये पहले जानकारी। फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लग रहा है, जो इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी पूरी यानी इसको हिंदी में कहते हैं उड्डयन काल। उसको बॉल को यानी प्रोजेक्टाइल को उड़ने में कितना समय लग रहा है, वो आपके इसके अंदर वो टाइम इसमें काउंट होगा। तो चार चीज़ें क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ पाथ,
दूसरा मैक्सिमम हाइट, तीसरी आपके रेंज और चौथी आपके टाइम ऑफ फ्लाइट। ये 4 चीज़ें हम इसके अंदर फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर इसके अंदर देखिए ये जो हमारा इक्वेशन है इसको मैंने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा इसको अलग रूप में सेट कर दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन 2g होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन g वाई माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको उलझने की जरूरत नहीं है। ये खाली ये बताने के लिए कि एक प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, यानी कि परवलयिक होता है ना। पैराबोलिक पाथ आपको ध्यान रखना होगा इसके अंदर। तो ये इसको बताना खाली इसके अंदर के पैराबोलिक पाथ है। फिर इसके अंदर एक और ध्यान रखें आप, इसका जो क्षैतिज घटक है वो u कोस एल्फा और ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो u साइन एल्फा। किसका? वेग के ये कंपोनेंट हमें याद ही रख लेने हैं। अगर आपको देखना हो तो उसके अंदर आप प्लेलिस्ट के अंदर देखना, 11th फिजिक्स के अंदर मैंने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का बता रखा है, उससे u कोस एल्फा और u साइन एल्फा कैसे निकालते हैं मैंने उसके अंदर बता रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर 11th फिजिक्स का जो पार्ट है मैंने उसके अंदर बता रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। ये आपको डायरेक्ट वेग के दोनों घटक याद रखने हैं। इन सभी को आपके जो समान परित गति के 3 समीकरण है, जो पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा जो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा जो है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। इन सभी के अंदर हमने वेग को इनके घटक की जगह रखा है और एक्सेलरेशन को आपको जो इसके अंदर a की जगह आपको g यूज़ करना है। ठीक है, माइनस जी जब ऊपर जाएगा तब माइनस जी और डाउनवर्ड जब नीचे आएगा तब वो कैपिटल जी लग मतलब पॉजिटिव जी रहेगा। ये ध्यान रखना है। तो आपको इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको खाली इतना ही ध्यान में रखना है। तो ये आपके परवलयिक पाथ हो गया, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर जो चारों चीज़ें अपन इसके अंदर पढ़ लेते हैं। देखिए, जब ये पैराबोलिक पाथ होगा यानी परवलयिक पाथ होगा तो मैथ्स के अंदर एक परवलय के लिए क्या क्या चीज़ें होती है, नाभि हुई, नीता हुई, आपके नाभिलंब हुआ, है ना, वर्टेक्स हुआ यानी कि शीर्ष जो परवलय का शीर्ष होता है, ये कुछ चीज़ें भी ध्यान होनी चाहिए। तो उस समीकरण से आपको शीर्ष यानी कि वर्टेक्स जो है वो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन 2g यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, ये तो हुआ इसका वर्टेक्स। ठीक है ना, और वर्टेक्स इसके अंदर कौन सा होगा, ये वाला। जब यहाँ से इस पर एक लाइन खींची जाएगी तो वो आपका ये वर्टेक्स होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जब इसका वर्टेक्स हुआ, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अधिकतम ऊंचाई हुई y का मान, जो आपके ये जो है y का मान हो जाएगा। और ऐसे ही इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपके परास की आधी हो जाएगी, जो बिन में इसके अंदर बता रहा हूँ मैं। तो ये आपके शीर्ष हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन 2g यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। दूसरी बात, नाभि की बात करें तो नाभि इसके अंदर हो जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन 2g, ये सेम बैठ रहा है, और माइनस यू स्क्वायर कोस 2 अल्फा अपॉन 2g, ये इसकी नाभि हो जाएगी। नियता का समीकरण जो होगा वो अक्ष के समांतर इधर कहीं होगा, ये हमें पता होगा उससे जो मैंने परवलय के बारे में जो बता रखा है उसके बेस पे। तो नियता का समीकरण जो होगा जिसको अपन डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, y इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। फिर नाभिलंब जो है लेटस रेक्टम, वो आपके जो परवलय में LS LD इक्वल टू अपन ने 4a बताया था, वही चीज़ आपके यहाँ 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन g हो जाएगी। ये आपके इस परवलय के जो जरूरी जो एक तरह से पैरामीटर्स, एक परवलय को समझने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती, वो सारे पैरामीटर्स हो गए, शीर्ष, नाभि, नियता का समीकरण और नाभिलंब। तो ये आपको इसके पैरामीटर्स याद रखने पड़ते हैं, हो सकता है वो इसमें से क्वेश्चन डाल दे। इस डायग्राम के अंदर जो है, अब इसके अंदर जो मेन बातें आ रही है वो मैं ले लेता हूँ। ये जो पार्ट है इसके अंदर पहला मैंने ले लिया उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी यहाँ से यहाँ तक O से A तक उड़कर यानी उस प्रोजेक्टाइल को जाने में जो टाइम लगा है वो टाइम आपके टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। और ये वास्तव में किससे किया, देखो आप, वो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ
a t², इसमें u की जगह आपके u sin अल्फा और t अपनी जगह है, और इनिशियल वेलोसिटी इसके अंदर u0 हो जाएगी, और a की जगह आपके जो है -g हो जाएगा। बस इससे ये t इक्वल टू 2u sin अल्फा अपॉन g हो जाएगा। ये आपके टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है जिसको हमें याद रखना होगा। दूसरी बात आती है क्षैतिज परास OA, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक क्षैतिज दूरी तय करने में जो टाइम लगा, वो टाइम तो आपके हो जाएगा 2u sin अल्फा अपॉन g, और जो r इक्वल टू, क्योंकि हमारी ये वास्तव में OA इक्वल टू r है, तो रेंज यानी दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो चाल आपके u इंटू समय ये हो जाएगा, तो u cos अल्फा और t, तो ये आपके u cos अल्फा और t की जगह आपके हो जाएगा 2u sin अल्फा अपॉन g। ये इस तरीके से, तो आप देखो ये u² sin 2 अल्फा अपॉन g बन जाएगा। ये आपके हो जाएगी क्षैतिज परास। तो ये इस तरीके से आपके ये क्षैतिज परास हो जाएगी। और उसके बाद में अपने इसके अंदर जो लेते हैं, तो ये दोनों होने के बाद में ये तो अपना हो गया क्षैतिज परास, और ये हो गया अपने टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये इस तरीके से अपने को इन दोनों को फाइंड कर लेना है। देखिए इसके अंदर जो प्रक्षेप्य वाला जो पार्ट है, उसके अंदर तीसरा जो टॉपिक आता है वो हाईएस्ट हाइट, यानी कि अधिकतम ऊंचाई, यानी कि पार्टिकल की अधिकतम ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी, आपको पता होगा। इस तरीके से चलता है, ठीक है। ये इसका जो वेग u है, और ये आपके इसका जो पॉइंट पर इसको p कह सकते हैं, ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, हाईएस्ट हाइट। उसके लिए हमने जो यूज़ किया 0 इक्वल टू u sin अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2gh, यानी कि ये यहाँ क्या यूज़ किया, ये अपन ने यूज़ किया v² इक्वल टू u² प्लस 2gh वाला यूज़ किया है, क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में, इसलिए यहाँ पर माइनस कर दिया। h की जगह आपके h हो जाएगा, u इसका जो है अपने इनिशियल वेलोसिटी, u की जगह u sin अल्फा, और मैक्सिमम हाइट पर इसका जो वेलोसिटी है वो हाई है, जो अपने अंतिम वेग जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये 0 इक्वल टू u sin अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2gh, और इससे अपने ये h का फॉर्मूला निकाल लिया मैक्सिमम हाइट वाला। फिर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में जो टाइम टेकन होगा, टाइम कितना लिया जाएगा, वो हमारा जो है 0 इक्वल टू u sin अल्फा माइनस gt, मतलब ये एक तरह से v इक्वल टू u प्लस gt या at जो भी है, ठीक है, प्लस माइनस कर दूं मैं इसको, यहाँ पर ये यूज़ कर रखा है इसने, u की जगह u sin अल्फा माइनस gt, t की जगह कैपिटल T यूज़ कर लिया है मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने का टाइम। तो इससे हमने ये t इक्वल टू u sin अल्फा अपॉन g निकाल लिया। ये अपने अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय हो जाएगा। फिर चौथी बात आती है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। ये जो आपके यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, रेंज OA, ये कितनी होगी, मैक्सिमम पूछ रहा है। जनरली हमने O के लिए जो निकाला फॉर्मूला R इक्वल टू u² sin 2 अल्फा अपॉन g। अब आपको पता है कि इसके अंदर sin 2 अल्फा हमारे मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए, और वो कब होगा, जब अल्फा इक्वल टू π/4 होगा। तो उस केस में आपके जो मैक्सिमम रेंज आएगी वो R मैक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, u² अपॉन g हो जाएगा इसके अंदर। ये आपको इसके अंदर ध्यान में रखना होगा। बस इसके अंदर ये हमारी तीनों चीज़ें इसके अंदर याद रहे, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब इसमें जो अगला जो पार्ट है वो एक और रह जाता है कि किसी समय t पर प्रक्षेप्य का वेग और दिशा निकालना। यानी आपका प्रक्षेप्य O से लेकर के A तक जब पहुंचता है पूरी फ्लाइंग ड्यूरेशन में, और आपको किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर इसका वेग निकालना है या दिशा निकालनी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। मान लो पार्टिकल P पॉइंट पर है, और P पॉइंट पर इसका वेग कितना होगा और यहाँ पर वो उसकी दिशा क्या होगी, ये निकालना है। तो हम मान लेते हैं P पर इसका क्षैतिज घटक है Vx और ऊर्ध्वाधर घटक जो है Vy है, और परिणामी इसका वेग v है जो Vx के साथ में थीटा एंगल पर है। हमें v फाइंड करना और
थीटा फाइंड करना। अब हम पीछे सब देख चुके हैं, तो मैंने डायरेक्ट बता दिया है कि वी एक्स इक्वल टू होगा यू कोस एल्फा और वी वाई इक्वल टू यू साइन एल्फा माइनस जी टी। वाई डायरेक्शन में यू साइन एल्फा जो ऊर्ध्व घटक है, वास्तव में ये हुआ किससे है, ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी को यूज़ किया है अपन ने, तो जो ऊर्ध्व घटक है वो आपके u साइन एल्फा है और इसलिए इस u की जगह u साइन एल्फा यूज़ किया माइनस जी टी। अब इन दोनों का वर्क करके अपन जोड़ दें तो हमारे p पर कण का परिणामी वेग आ जाएगा इस p पॉइंट पर। तो v इक्वल टू यहाँ जो है v स्क्वायर इक्वल टू, इधर रूट नहीं लगा रहेगा इसके, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा प्लस यू साइन एल्फा माइनस जी टी होल स्क्वायर। इससे v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2u साइन एल्फा टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये आपके किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर वेग आ जाएगा, या हम इसकी जगह मान लो पर्टिकुलर टाइम पर वेग के अलावा किसी जैसे वेग दे रखा और ये वेग वो किस टाइम पर अर्न करेगा, तो वो वाला भी अपन टाइम इससे फाइंड कर सकते हैं। ये आपके इसके अंदर इसका पर्टिकुलर टाइम के लिए और वेलोसिटी भी दोनों के लिए इसके अंदर आ जाएगा। फिर हम बात करें कि इसका जो यहाँ पर वेग की जो डायरेक्शन वो क्या होगी, वह जो उसकी प्रोजेक्टाइल की, तो वो हो जाएगी, अगर मान लो v इस वी एक्स के साथ में अगर मान लो एंगल थीटा बना रहा है, तो उस केस में टेन थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स हो जाएगा। तो वी वाई हमारे पास में दे रखा है यू साइन एल्फा माइनस जी टी अपॉन ये आपके हो जाएगा यू कोस एल्फा। तो ये फाइनली अगर देखें तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके क्या, टेन इनवर्स यू साइन एल्फा माइनस जी टी अपॉन यू कोस एल्फा। ये हमारे इसके अंदर फाइनली इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये इस तरीके से दिशा भी इसकी आ जाएगी और इसका वेलोसिटी भी आ जाएगी एक पर्टिकुलर टाइम पर। ये आपको इसको समझ लेना है। एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर और रह गया था जिसको बहुत ज़रूरी मतलब लेना ज़रूरी है और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन। देखिए, गिवन वेग और समान क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप्य की दिशाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसके अंदर क्या है, क्षैतिज परास r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 एल्फा अपॉन जी। ये कोई नई बात नहीं, आप जानते हैं। ये कब लिया है, एल्फा कोण पर, ठीक है ना, जब उसको अपन एल्फा कोण पर प्रक्षेपित करते हैं प्रोजेक्टाइल को। और दूसरी बार क्षैतिज परास r1 यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस एल्फा 1, यानी अब की बार हम अगर इसको एल्फा 1 कोण लेवें अगर दूसरी बार, तो ये आपके यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस एल्फा 1 ले लेते हैं इसको। अब इसको अगर सोल्व करें तो वापस ये यू स्क्वायर साइन 2 एल्फा 1 अपॉन जी ही आएगा। अब अगर इन दोनों को अपन इक्वल करें, ठीक है ना, समान क्षैतिज परास की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, तो यहाँ जब बराबर किया तो देखो साइन 2 एल्फा इक्वल टू साइन 2 एल्फा 1। साइन इसको क्या लिखा, साइन पाई माइनस 2 एल्फा 1। इससे क्या आया, 2 एल्फा इक्वल टू पाई माइनस 2 एल्फा 1 और एल्फा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एल्फा 1। क्या मतलब हुआ, यानी कि किसी कण को गिवन वेग से प्रक्षेप कोण एल्फा और पाई बाई 2 माइनस एल्फा से प्रक्षेपित करें तो क्षैतिज परास समान होगी। क्योंकि आपको मालूम है कि जो अपना डायग्राम होता है इस तरीके से, अगर ये इसका यू वेग ये अगर थीटा है तो आपको मालूम है कि ये 90 माइनस थीटा होगा, और इस वजह से क्या है कि दोनों कंडीशन में इसकी परास जो है समान होगी। ये दो कोण अपने को ध्यान रखने होंगे, एल्फा और पाई बाई 2 माइनस एल्फा, इन दोनों पर इसकी परास समान होगी। ये इसका एक मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको इसको ध्यान रखना होगा। ये आपका जो अपने इसका जो प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट है उसके अंदर इस जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होंगे, जो हमें इसको ठीक से पढ़ने पर आराम से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हेल्प करेंगे।